अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अच्छा, कि जैसा कि हम पिछली क्लासेस में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं कि माइक्रोटिक सर्वर क्या है, माइक्रोटिक को हमने कैसे अटैच करना है, उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी भी सीख ली है, उसको हमने रोम के साथ कनेक्ट करना भी सीख लिया है। लेकिन आप में से एक हमारे क्लास फेलो ने एक सवाल पूछा था कि सर जी हमारे पास तो राउटर बोर्ड नहीं इतने अवेलेबल, हम तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि इसके लिए एक अलहदा से कोर्सेज बनाऊंगा, लेकिन वो CCNA और हवावे पर हैं। तो लेकिन मैंने उनका रखते हुए, रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए ये डेमो क्लासेस बनाई हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसको 7-8 क्लासेस में कवर कर दूँ, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो टाइम भी शॉर्ट होता है। तो इस वजह से आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हमने इसको वर्चुअलाइजेशन करनी है। वर्चुअलाइजेशन या सिमुलेशन उसको हम कहते हैं कि हम जिस तरह सिस्को का हमारे पास पैकेट रेसर है या हमारे पास ENSP है, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम अपनी एक टोपोलॉजी बना लेते हैं कि हमारे नेटवर्क में ये डिवाइसेस होंगी, यहाँ पर हमारा सर्वर लगा होगा और यहाँ पर हमारी फायरवॉल होगी, यहाँ पर हमने ये रूल्स बनाए होंगे। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और वो हमारी जो है वो कैसे काम करेगी। तो लेकिन इनमें ना थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। जिस तरह ये मेरे पास अगर राउटर है, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, और यहाँ पर ये मेरे पास सर्वर लगा हुआ है, और सर्वर के पीछे मेरे पास जो इस टाइम है वो क्लाउड है, यानी कि मेरा जो इंटरनेट आ रहा है, और उसके बाद सर्वर आ रहा है, और उसके बाद मेरे पास आगे राउटर्स लगे हुए हैं या स्विचेस लगे हुए हैं, और स्विचेस से आगे हमारे पास जो सॉरी, इसमें हमारे राउटर की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्विचेस लगे हुए हैं, स्विचेस के आगे हमारे पास जी हमारे जो क्लाइंट्स के राउटर लगे हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक जनरल टोपोलॉजी बना के दिखा रहा हूँ। उसके आगे हमारे जो क्लाइंट जो हैं वो कनेक्टेड हैं, या उनके सेल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जो भी है, और इनमें हमने वायर कौन सी यूज़ करनी है, सीरियल केबल हमने जो ठीक है कौन सी है वो हमने कौन सी यूज़ करनी है। ये देखें, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं और ये फिर आगे हमारी टोपोलॉजी ऐसे जा रही है। ये हमने गलत बना दी है, इसको हम डिलीट करते हैं, इसको भी हम डिलीट करते हैं। असल में मैं चाह रहा हूँ कि ना इस क्लास को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा काफ़ी, तो इसलिए आप लोगों के लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। ये कनेक्टेड नहीं होंगे, ये वाईफाई के साथ होंगे। इसको हमने ऐसे ही ऐड कर लिया, इसकी जगह पे हम PC रख लेते हैं जी। हम आपको एक छोटा सा सिनेरियो दे रहे हैं। ये लें जी, हमारे पास इस राउटर से 2 हैं, इस राउटर से, यानी कि आपके ये डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास ऐसा है कि जी हमारे पास जो टोपोलॉजी बन रही है ना, उसमें ये है कि हमारा पीछे से नेट आ रहा है और यहाँ पर हमारा माइक्रोटिक का सर्वर लगा हुआ है, और उसके आगे हमने जाहिर सी बात एक स्विच लगाया हुआ है, लेयर 2 का, लेयर 3 का, ये आगे की बातें हैं। उसके बाद हमारे जो क्लाइंट्स हैं या आगे हमारे फर्दर स्विच लगे हुए हैं, जैसे भी है लेयर 2 के लगे होते हैं अक्सर हमारे यहाँ जो, लेकिन मैंने आपको उन सब चीज़ों का बता दिया था, लेयर 2 का, लेयर 3 का आपको क्या बेनिफिट होगा। और उनके आगे ये क्लाइंट के घर में जो आप नॉर्मल टोटोलिंक की डिवाइस लगाते हैं, ये सारी डिवाइसेस वो लगी हुई हैं, और उसके आगे क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड है। तो हमने कोई रूल इम्प्लीमेंटेशन करना है, हम रियल टाइम में अपने नेटवर्क पे अगर कोई रूल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या हम लोड बैलेंसिंग करते हैं, या हम कोई अपना DNS चेंज करते हैं, या हम वर्चुअल लैन बनाते हैं, या हम कोई प्रॉक्सी लगाते हैं, तो वो कैसे काम करेगी। उसमें ये होता है कि हमारा सारा नेटवर्क स्लो डाउन हो जाता है या जैम हो जाता है।
हमें नहीं पता होता कि हमारे नेटवर्क पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी चीज़ को आपने चेक करना है। तो कैसे करना है, उसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना माइक्रोटिक का सर्वर ही अगर मुझे इंस्टॉल मिल जाए, लेकिन वो काम ऐसे ही करे जैसे रियल सर्वर कर रहा होता है, और उसके आगे जो मैंने स्विच लगाया हुआ है उस पर भी मैं सेटिंग करूँ, और फिर मैं क्लाइंट साइड पे जाके पीसी को ओपन करके मैं चेक करूँ, और ये देखें ये कमांड पर कमांड और पैकेट ट्रेसर है, कंसोल है, ठीक है हमारे पास, कि हमारे पास क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं और क्लाइंट के पास कितनी स्पीड आ रही है, और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारी। इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारी जो लाइन है वो, ये देखें ये इंटरफेसिस, कौन सा इंटरफेस कौन सी पोर्ट किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, ये आपको हेल्प भी करेगी आपकी नेटवर्क की टोपोलॉजी को समझने में। तो इसके नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। जिन्होंने वो दूसरे कोर्सेज़ किए हुए हैं बेसिक, वो तो इस चीज़ को आसानी के साथ समझ रहे हैं, लेकिन जो अक्सर आप में से मैं जानता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट से हैं, उनके लिए ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। वैसे तो आपको समझना पड़ेगा कौन सी पोर्ट में हमने कौन सी वायर लगाई हुई है किसकी, लेकिन जब आप अपनी पूरी नेटवर्क की टोपोलॉजी को सेव करके रखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारे पास कहाँ पर मसला आ रहा है। तो लेकिन हमारे पास जो बेसिक मसला था वो ENSP, हमारे पास जो पैकेट ट्रेसर है वो आपको जो दूसरी सिमुलेशन है दूसरी कंपनीज की उनको सपोर्ट करने की सहूलत नहीं देता। तो हमें एक चाहिए था ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर किस्म की हमें सिमुलेशन की सहूलत दे। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है GNS3। आप जस्ट इसको गूगल करें और GNS3 को सर्च करें, और आपके पास जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर ले आएगा GNS3। आप यहाँ से इसको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें, इसको हम क्लोज एंड डोंट शो अगेन कर देते हैं, डाउनलोड, और यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं। ये VMware का जो एडवांस वर्जन है, ये आप लोग इन चीज़ों में ना जाइएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल अपना ईमेल के ज़रिए से अपना जो है वो लॉगिन कर लें, और ये आगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, हम इसको मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको, और ये आपके पास डाउनलोड है। ये आप इसको मैक लिनक्स पे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जो वर्जन हैं वो विंडोज़ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो हम इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसका बहुत कम साइज़ है, तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, आई थिंक 60-70 MB के नज़दीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें। उसको इंस्टॉल करने के बाद हमें एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी, वो हमारे पास माइक्रोटिक की जो ISO फाइल है वो हमें चाहिए होगी, लेकिन इसके लिए हमें नॉर्मल ISO फाइल नहीं चाहिए होगी। आप में से अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, ये CD इमेज की जो है फाइल इसको समझ लेते हैं हर चीज़ों के लिए। तो लेकिन अगर आपने कोर्स को अच्छे तरीके से किया है तो आपको नेट इंस्टॉल और ये रूट सर्वर और ये इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, आपने इसको कैसे अपग्रेड करना है। अगर आपको नहीं पता तो काइंडली आप पीछे जाएं और जो हमने वीडियोस देखी हैं वो उनको जाएं। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि हम इसकी जो रॉ डिस्क इमेज है ना, उस पर भी हम काम करेंगे। तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, कौन सा भी आपने इसका जो वर्जन है वो आपने अपने हिसाब से करना है। आपने यहाँ पे क्लाउड होस्टेड राउटर पे करना है, क्योंकि क्लाउड का भी आप पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, तो आई थिंक मुझे इन चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका कर लें। आपने रॉ डिस्क इमेजेस की डाउनलोड करनी है, तो हम 6.43.12 जो इसका वर्जन है वो डाउनलोड करेंगे, और ये सिंपल आपको जस्ट एक क्लिक से डाउनलोड हो जाएगा। ये 30-40 MB का है। तो मैंने इसको डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। ये मेरे पास 2 वर्जन पड़े हुए हैं, एक पुराना है 8 है, और एक इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है। अच्छा, अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इस पर हमने एक सिंपल टोपोलॉजी हमने कैसे बनानी है, उसके लिए हमने GNS3 को ओपन करना है। ये आप यही समझ लें कि आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए ना थोड़ी सी हैवी रैम दरकार होगी। इस टाइम जो मेरे पास है मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक 8 GB की रैम है, और कोर i5 जो मेरे पास प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, ये प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ करता है। अच्छा, अब हम इसमें जाते हैं। आपके पास अगर फर्स्ट पे कोई स्क्रीन शो हो रही है तो आपने इसको कैंसिल कर देना है। अभी अगर आप इसको भी, मैं अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। अभी आप अगर देखें तो सर्वर समरी में मेरे इस पास 28% जो है मेरा CPU जो है वो यूज़ हो रहा है, और उसकी जो रैम है वो भी बता रहा है कि इसको कितना ले रहा है, ये आपके पास इतनी कंज्यूम करेगा।
जब हम इस पे आगे वर्किंग करेंगे तो मे भी हो सकता है आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाए। लेकिन आपने एक बात चीज़ का ध्यान रखना है, आपने अपनी विंडोज़ की अगर विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो फायरवॉल जो है ना आपने इसको ऑफ करना है, विंडोज़ फायरवॉल, ये ठीक है। आपने इन सब को ऑफ कर देना है, मैंने यहाँ से जाके इन सब को जो है वो ऑफ किया हुआ है, ठीक है। वरना फिर आपके पास जो इसकी कम्युनिकेशन है माइक्रोटिक के थ्रू वो आपके पास बेटर नहीं आएगी। अच्छा, ये जो इसके कुछ स्टेप्स हैं ये ध्यान से हैं, आप इसको यहाँ पर देख लें, एडिट और प्रेफरेंसेस। मैं आज तक इसको परफॉर्मेंस ही पढ़ता आया हूँ तो उस दिन कभी गौर नहीं किया, अली जान ने बताया था कि सर आप गलत पढ़ते हैं। चलें, अच्छा मैंने इसको यहाँ पर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। आपके पास आपने यहाँ पे आ जाना है। तो ये इसका एक ना विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, इसका अपना ही आई थी। तो इसके अलावा आप इसको वर्चुअल बॉक्स पे भी कर सकते हैं, VMware पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आसानी ही देखनी है कि हमें आसानी किस में मिल रही है। तो आपने VMS में आ जाना है। तो QEMU आई थिंक इसका क्या बनता है मुखफ़फ़, आप मुझे बता दीजिएगा। इंग्लिश से हम ना बोलते हैं तो न्यू पे आप क्लिक कीजिए, ये आपको वार्निंग दे रहा है और हम इसको ओके करते हैं। और यहाँ पर आप इसका नाम दे सकते हैं, हम इसको माइक्रोटिक सर्वर दे देते हैं। ये आपके पास वहाँ पर डिस्प्ले होगा जब आप उसका ऐड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे करते हैं। ये आपसे रैम पूछता है कि आपने कितनी रैम इसके लिए स्पेसिफाई करनी है। हम इसको अगर 100 MB भी कर दें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि 64 MB या 32 MB भी इसके लिए बेहतरीन है, लेकिन 100 MB इसके लिए बेहतर है, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ये आपसे ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है कि आपने इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि टेलनेट आपके पास बेटर ऑप्शन है, लेकिन जब हमारे पास सिक्योर शेल अवेलेबल ना हो तो हम फिर टेलनेट को ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम इस टेलनेट को इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पर वैसे आपके पास नहीं एक ही ऑप्शन होगा, न्यू इमेज हम कर लेते हैं। अगर आपने पहले से ट्राई की है इसको तो हम ब्राउज में जाएंगे। जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की है ना वो हमने डेस्कटॉप पे अनजिप करके रखी हुई है। वो ये देखें, हमारे पास 2 वर्जन है जो मैंने आपको बताया था आपने माइक्रोटिक की वेबसाइट से डाउनलोड करनी। हम लेटेस्ट जो वर्जन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी को भी कर सकते हैं। अब इसको फिनिश करें। अच्छा, अब हमने ना इसके एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद इसका हमारे पास नेम है, ये डिफ़ॉल्ट नेम फॉर्मेट आपका पूछ रहा है। ये इसको क्या पूछ रहा है, कैटेगरी जो है वो एंड डिवाइसेस पूछ रहा है, राउटर पूछ रहा है। तो हम इसको राउटर पे कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली राउटर है, तो ये इसको राउटर की कैटेगरीज में ऐड कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास हाँ नेटवर्क की सेटिंग में आ जाए। आप टेंशन ना लें, जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्लासेज है, तो आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो, मैं डाल दूँगा ग्रुप में, आपको मिल जाएगी। तो आपका हम किक आउट भी कर सकते हैं ना। मैंने बताया था क्लासेस के दौरान नहीं बोलना, आपने अपना क्वेश्चन लिख लेना जो हो। चलें ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अब। अच्छा, तो अडाप्टर्स आपके पास बेसिकली यहाँ पर एक अडाप्टर होता है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 0 कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, कितने आपने लेने हैं। लेकिन अमूमन हमारे पास 5 पोर्ट होती हैं, इसमें 2 भी होती हैं। अगर आप 4 भी आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी, हम 2 ले लेते हैं जी। एक इनपुट के लिए हम रख लेंगे, एक आउटपुट के लिए रख लेंगे। फर्स्ट पोर्ट का नाम हम आपके पास क्या होगा, आपने खुद ही से रखना है। नेम फॉर्मेट आपको पता है, 1 से स्टार्ट करना है, 2 से करना है, या आपने अपनी मर्ज़ी का नाम लिखना है। पैकेट के सेगमेंट का साइज़, मैक एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो इसका, आपने किस टाइप का लेना है, ये देखें सारी ऑप्शन आपके पास आके ना आप अपनी मर्ज़ी का जो अपना नेटवर्क बना सकते हो। किस टाइप का आपके पास लैन कार्ड है, कितने गीगाबाइट का है। तो मैं तो इसी को इस्तेमाल करता हूँ, तो हम इसको रख लें। अच्छा, एडवांस सेटिंग आ गई हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता था इसकी, हाँ ये देखें लेआउट का, ये आपके पास आपने इसको आइकन कौन सा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास सर्वर का होगा, सर्वर, ठीक है। हम इसको सर्वर का आइकन देते हैं ताकि ये हमारे पास सर्वर के आइकन के साथ शो। अदरवाइज ये हमारे पास लैपटॉप
टाइप का ये शो होगा। ठीक है, हम इसको ओके कर देते हैं और इसको हम अप्लाई ओके करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास फाइल में जाएं, न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करें। हमारे पास एक हमने टोपोलॉजी बनानी है, हम अपने नेटवर्क के नाम से भी बना सकते हैं, जिस तरह मैं AY नेटवर्क इसके नाम से एक नई टोपोलॉजी बना रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखें तो हमारे पास ब्राउज ऑल डिवाइसेस आ रही हैं। हमने किस नाम से बनाया था? माइक्रोटिक सर्वर के नाम से ही हमने बनाया था, माइक्रोटिक सर्वर के नाम से आ गया। अच्छा, अब हमने इसको कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के साथ। तो जो क्लाउड है वो आप बेसिकली जानते हैं कि हमारा अपना कंप्यूटर है, सॉरी हमारा जो स्विच है वो बंद हो गया। AY नेटवर्क मैंने उसको दोबारा से ओपन किया है, क्यों कह रहा नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। हम इसको दोबारा कर लेते हैं जी, AY नेटवर्क। इसको बंद करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा, यही तो इसकी मुसीबत है। ये आपका देख लें, अभी मेरा नेट बंद हुआ है, उसकी केबल अनप्लग्ड हुई है, तो इसको सारे को दोबारा से बंद करके ऑन करना पड़ रहा है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें सीखने से ही आती हैं। लेकिन हमारा जो माइक्रोटिक का सर्वर था वो सेव रहेगा, क्योंकि हमने एक मरतबा उसमें जो फाइल है उसको हमने ऐड कर दिया है। तो हम इसको दोबारा से करते हैं AY नेटवर्क के नाम से। यार जब जल्दी होती है ना तो फिर इसी तरह होता है। ऑलरेडी एक्विस्ट, यार इसी के नाम से रख लेते हैं, ओवरराइट कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास राउटर्स में आ गया, हम माइक्रोटिक सर्वर के नाम से हमने रखा था, माइक्रोटिक सर्वर आ गया। पहले हम एक स्विच भी लगा लेते हैं, ताकि आप लोग कहें स्विच नहीं लगाया। इथरनेट स्विच, लेयर 2 का स्विच आ गया। उसके बाद हमने PC चाहिए हमें, PC को आई थिंक इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एंड डिवाइसेस विंडोज, और शिट इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी आप इसको कर लीजिएगा, ये जस्ट आपने चेकिंग करनी है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इसको करके रखूँगा, क्योंकि अगर मैंने अब करना स्टार्ट कर दिया तो ये इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, अब हमने इसको अपने कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें क्लाउड की ज़रूरत पड़ती है। क्लाउड मीन ये है कि एक साइड पे हमने अपनी इसको लैन के साथ कनेक्ट करना है, वैन के साथ कनेक्ट करना है, किस चीज़ के साथ करना है कनेक्ट, ये हमने इसको बताना है। अच्छा, हमारे पास काफ़ी सारे तरीक़ाकार हैं। या तो हम इसको स्विच के दरमियान में, इनके दरमियान में हम स्विच भी लगा सकते हैं। मसलन हमारा इंटरनेट की जो पीछे हमारी कंपनी की तरफ से हमें इंटरनेट आ रहा है, तो वो पहले एक स्विच में जाए, स्विच में जाने के बाद हमारे पास माइक्रोटिक सर्वर में जाए। उसके लिए आपको पता है आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में लैन कार्ड्स होने चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास लैन कार्ड्स नहीं है तो फिर ज़रूरी है कि हमें वर्चुअली इसको लूप बैक जो है अडाप्टर्स वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने तो पहले ही क्रिएट करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने पीछे किए थे। चेंज अडाप्टर ऑप्शंस, कोशिश करते हैं कि आप में से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इसके लिए हम स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, लूप बैक मैनेजर को आप ओपन फाइल लोकेशन कर लें, जिसमें आपको बता रहा हूँ लूप बैक आपने कैसे क्रिएट करनी है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, इसको यस करें। अच्छा, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहले अगर आप 1 को दबाएंगे, एक क्लिक के इंटर करेंगे तो आपके पास जितने भी लूप बैक इंटरफेसेस हैं उनका आ जाएगा। 2 लिख के आप नया लूप बैक क्रिएट कर सकते हैं। 3 से आप रिमूव कर सकते हैं, 4 से आप सारे कर सकते हैं, 5 से, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख के इंटर करता हूँ तो मेरे पास जितने भी लूप बैक इंटरफेसेस हैं 3 बने हुए हैं, उनके नाम क्या गए तो वो लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मेरे पास एक लूप बैक जो इंटरफेस है वो अजाफी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको वर्किंग हालत में लाने के लिए
मुझे एक मतलब अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर रीस्टार्ट करूँगा तो आपको पता है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हम 6 पे करते हैं और इसको क्विट करते हैं और जाके हम देखते हैं हमारे पास कितने बन गए हैं। नेटवर्क से हम डिस्कनेक्टेड हैं, यहीं से जाना पड़ेगा हमें, शॉर्टकट मारते हैं। तो 1 2 3 4 और 5वां जो हमारे पास वर्चुअल है वो एक हमारा इसका अपना जो इंटरनल है 1 गीगाबाइट का, और एक हमारे पास वाईफाई है। तो हमने अब करना क्या है, ये बना लिए हैं जितने आपने बनाने अपनी मर्ज़ी से, 1 2 आप एक्स्ट्रा ही रखें। हमने एक वायर लेनी है, वायर ले ली हमने। सॉरी, पहले मैं आपको बताता हूँ इसको आपने क्लाउड्स में कैसे ऐड करना है। क्लाउड पे राइट क्लिक करें, कॉन्फ़िगर करें। ये देखें हमारे पास जो जो हमने इथरनेट ऐड किए हुए हैं, लेकिन आप वर्चुअल को ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शो स्पेशल इथरनेट इंटरफेसेस। आप ये देखें वाईफाई को वर्किंग हालत में वर्चुअल मशीन में आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दें। आप वर्चुअल होस्ट नेटवर्क जो वीएम का है उसको ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड करते हैं, अदरवाइज़ ये आपके पास शो नहीं हो रहे होंगे। अब ये क्या हो गया, इथरनेट जो है ये हमारा इंटरनल है, इथरनेट 2 वर्चुअल है, 3 वर्चुअल है, 4 वर्चुअल है, 5 जो हमारे पास वीएम वेयर है उसका है, और जो वाईफाई है वो मेरे लैपटॉप का वाईफाई है जो इस वक्त बंद हालत में है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो नेटवर्क है ये मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, इथरनेट 2, क्योंकि अगर मैं इथरनेट पे करूँगा तो जो मेरी पीछे से इंटरनल आ रही है जो मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है उसके साथ कनेक्ट होगा। हम लैन वर्चुअल लैन कार्ड 2 यानी कि जो पहला लैन कार्ड है जिसका नाम 2 है उसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे माइक्रोटिक के सर्वर के साथ इथरनेट 0, क्योंकि हमने इसमें 2 पोर्ट्स ऐड किए हैं। लेकिन अभी ये पोर्ट्स सिर्फ वर्चुअली कनेक्टेड हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया नहीं है कि कौन सी पोर्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी अभी आगे आगे आप देखिए होता क्या है। हम अपने स्विच को डिलीट कर देते हैं, हम इन दोनों को रन करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये देखें हमारे पास रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अभी रन नहीं है। इन दोनों को हमने रन किया तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने इसको सॉरी नस्ला हुआ है, इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर हमने कैसे इसको करना है, कंसोल के ज़रिए से करना है। तो ये देखें यहाँ पर हम इसको इंटर करते हैं, ये रनिंग फॉर्म में आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको ये हो गया। अच्छा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एडमिन पासवर्ड डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता। ये आपसे पूछ रहा है लाइसेंस देखना चाह रहे हैं, वही ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हमने इसको आईपी देना है। आईपी देने का आपको पता है, आईपी में जाएं, एड्रेसेस में जाएं, ऐड लिखें, जो आपने आईपी देना है वो लिखें। तो हम सी क्लास का यूज़ कर रहे हैं, 1 डॉट कर लेते हैं जी, हम 10 यूज़ कर लेते हैं। सबनेट मास्क हमारे पास 24 होगा, इंटर करते हैं। किस इंटरफेस को देना है, हमने इथरनेट 1 के साथ कनेक्टेड किया है, इथरनेट 1 को करेंगे और हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमें आईपी मिल गया है। अब हम इसको ब्राउज़र के ज़रिए से हम इसको ओपन करके देखते हैं, हमारे पास काम भी कर रहा है नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है वो भी बता देते हैं, क्योंकि हमने अपने लैन कार्ड में जो आईपी है वो नहीं हमने इंटर किया। प्रॉपर्टीज में जाएं, कम्युनिकेशन ऑन करनी है तो जाहिर सी बात है दोनों साइडों से ऑन होनी चाहिए। 192.168.1 ऐड किया था, क्या किया था मैं भी भूल गया हूँ, 1 किया था। और इसको हम कर देते हैं जी 2 3 4 5 जो भी हमने करनी है हम उसको ऐड कर देते हैं। ओके हो गया, इसको हम रीलोड करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, अब जो एक कम्युनिकेशन हमारे पास स्टार्ट हो गया है।
सारा जिस तरह से एक प्रॉपर हम डायग्राम बनाते हैं वो हमारे पास बनी शुरू हो गई है। हम इसको विनबॉक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं जी। ये देखें, ठीक है, जिस तरह आपको इजी लगे आप इसको कर लीजिएगा। ये इसके थ्रू ना स्लो हो जाता है, ये मुझे नहीं पता क्यों होता है, क्योंकि विंडोज 7 पे जब मैं इसको ट्राई किया करता था तब ठीक हो जाता था, लेकिन वेब के ज़रिए से ये बिल्कुल ठीक होता है। आई थिंक मुझे किसी ने बताया था कि विंडोज 10 में ना फायरवॉल का मसला होता है। ये अभी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन हो जाता है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि आपका इसके थ्रू से ना हो, क्योंकि इसकी जो पोर्ट यूज़ कर रहा होता है ना वो 3080 ये यूज़ कर रहा होता है, और GNS3 जो है, और इसी में ये आई थिंक कौन सी करता है भूल गया हूँ, किधर है यार इसकी पोर्ट्स सिस्टम टूल्स किधर गई। चलें आप इसको छोड़ दें, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रेन से भूल गया क्या देख रहा हूँ। अच्छा, अभी हम इसको, हाँ हाँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या हुआ है हमें, हाँ जी जी फ़ायदा देख लें जी। माइक्रोटिक का सर्वर आ गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट चल रहा था, मैंने अपना जो मॉडेम का मुझे पीछे से IP आ रहा है वो 110 आ रहा है, वो मैंने दे दिया, और आगे मैंने सर्वर लगा लिया, ठीक है जी। सर्वर के बाद आगे मैं एक राउटर स्विच लगा देता हूँ, स्विच लगा दिया जी। अभी इसके बाद हम एंड डिवाइसेस लगा देते हैं जी। वही ना, मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल में अप्लायंसेस में वो मेरे पास नहीं आ रहा, मुझे इस पर भी विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर PC आ जाता है, एक एंड डिवाइस आ जाती है जी, कोई भी हम ले लेते हैं। ये देखें, ये काली लिनक्स अगर आपने इसको इंस्टॉल किया, जूनिपर की डिवाइसेस, ये सारी इसमें ऑप्शन आ जाती हैं। ये माइक्रोटिक की CHR भी आ रही है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हाँ सारी इंशाल्लाह। ये वो विंडोज सर्वर, वर्डप्रेस, ये चले हम विंडोज़ की लगा लेते हैं। ये देखें ना, मुझे इसको इसकी ISO फाइल देके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जी हमने ना आगे डिवाइसेस लगाई हुई हैं जी, यार यहाँ पे होनी तो चाहिए, कोई भी ऐसी होनी चाहिए जी, ट्रिपल U12, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको बना के दिखाई थी ना, आगे इसके हम यहाँ से एक वायर लेके इसका जो हमारा आउट कार्ड है Ethernet 1, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इधर स्विच में। तो जी अब हम इसको, किधर गया, हम विनबॉक्स, हमारा विनबॉक्स में हम जाते हैं जी, और जाके हम इसको लॉगिन करते हैं। इंटरफेस Ethernet 1 जो है ये हमारी वैन बन जाएगी। अगली क्लासेस में इंशाल्लाह मैं इसको इंस्टॉल करके रखूँगा लैन, और हमने इसको IP एड्रेसेस देने हैं। तो जी एड्रेसेस में हम चले जाते हैं, तो हमने वैन पे तो हमने IP दिया हुआ है, लैन पे हमने क्या देना है जी, 10.5.11.50/ हम दे लेते हैं जी 8, और हम इसको कर लेते हैं जी लैन पे कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये जी हमारी जो लैन को IP मिल गया है। उसके बाद हम आगे, जाहिर सी बात है, जितनी भी डिवाइसेस लगाएंगे, इसके आगे जब हम डिवाइसेस लगाएंगे तो हमारी जितनी भी IP की कम्युनिकेशन है
वो जो कंप्यूटर लगाएंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको करके रखेंगे। तो उन पे जो आईपी मिलेगा बिल्कुल वो हमारा क्लास 8 का ए क्लास का जो आईपी है वो मिलेगा। समझ गए ना आप? हाँ बिल्कुल, उस पर इंशाल्लाह मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़िलहाल, हाँ फ़िलहाल बहुत है इतना। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नहीं, इसकी रैम की नहीं इतनी ज़रूरत मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अभी तो जो मेरे पास सिस्टम यूज़ हो रहा है उसमें अगर हम देखें तो ये कम्युनिकेशन, हाँ हम इसको पूरा चलाना सीखेंगे। सिस्टम आई थिंक अगर आपके पास 4 GB है तो वो चल जाएगा। हाँ ये सारी, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ आपने ली हुई है क्लासेस में। तो ये, हाँ बेटर है। ठीक है। हाँ तो ज़ीशान साहब आपको क्लासेस में ये शेयर कर देंगे, मैं इसको अभी लगा देता हूँ। इसको यूट्यूब पे भी बल्कि अपलोड कर देते हैं, ताकि जो इंटरेस्टेड है इसकी आगे की क्लासेस करने में, तो वो भी कर लें। हाँ ठीक है, इसको ग्रुप में भी अपलोड कर देते हैं और यूट्यूब में भी कर देते हैं। चलें ठीक है, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।